पार्टी तो आज बनती है, फिर से मैं एक नए ट्रिप के साथ आ गया। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी ट्रिप हो रही है। एक्चुअली मैं छुट्टी पे हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आसपास दिल्ली की जो शहरों को घूम लिया जाए। अब आसपास के शहरों में दिल्ली का कौन सा है तो आप सोच रहे होंगे, तो वीडियो देखने के बाद आप जान जाओगे कौन सा। वैसे मैं ब्रीफ कर दूंगा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जयपुर अंधेरे में, जो कि सुबह के 4 बज चुके थे। फिर यहाँ से हम अपने होटल के लिए आते हैं, और होटल काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सुंदर था और बहुत कॉस्टली नहीं था, बट 1000 मुझे ये होटल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से मिल गया। और बहुत अच्छा होटल था, जिसमें आने के बाद मेरी बेटी और वाइफ और मैं काफ़ी सुकून करते हैं, क्योंकि रात भर ट्रेवल करने आने के बाद फिर हम यहाँ पर तैयार होते हैं। सुबह का टाइम देख पहली किरण के साथ हम सोचते हैं तैयार होकर क्यों ना जयपुर घूम ले जाए। वाइफ और मेरी बेटी तैयार हो चुकी है, और मैं भी पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। और तैयार होने के बाद हम यहाँ बाहर के लिए निकलते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पर बाइक रेंट पर भी मिल जाती है, तो यहाँ पर मुझे 24 आवर्स के लिए एक एक्टिवा बाइक मैंने ली, और यहाँ पर सुबह का एक नाश्ता करने के बाद हम अपनी बाइक पर बैठकर जयपुर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब जयपुर निकलने के बाद सबसे पहले हम सोचते हैं कि जब जयपुर आए हैं, और जयपुर को जो कि पिंक सिटी कहा जाता है, तो इस पिंक सिटी को पहले क्यों ना घूमा जाए। अब जयपुर पूरा पिंक सिटी नहीं है, अब जैसे आप सोच रहे हो कि पूरा जयपुर ही पिंक सिटी होता नहीं। पिंक सिटी यहाँ एक लिमिटेड एरिया को कहा जाए, जैसे कि पिंक सिटी में एंट्री करने का पहला गेट है। वैसे यहाँ पर कई गेट बने हुए हैं, मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं है, बट जिस गेट से मैं जा रहा हूँ इस पिंक सिटी के अंदर जाने का गेट है। और जैसे कि मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाते पिंक सिटी से क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पर आने के बाद पता चलता है। यहाँ के दीवार, यहाँ के गलियाँ, यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ के शॉप हैं, यहाँ के जो एरिया है, इसको पिंक कलर से रंग दिया गया है। और यहाँ की दीवार जो कि पूरी तरह से पिंक दिखती है। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला सच में इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिन का नज़ारा है। वैसे मैं रात का वीडियो यहाँ का डालूंगा, तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पिंक सिटी क्यों होती है। यहाँ पे काफ़ी रश होता है। वैसे मैंने एक्टिवा बाइक लेकर सुबह सुबह में निकल चुका हूँ, इसलिए यहाँ रश अभी कम दिख रहा है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा रश है। तो मेरा एक सजेशन मान लीजिए, अगर आप 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और एक छोटा बच्चा है, तो आप यहाँ पे एक्टिवा बाइक ले लें। मतलब कोई भी बाइक रेंट पर लेकर आप यहाँ पर पूरा जयपुर घूम सकते हैं। जयपुर घूमने के बाद फिर जैसे हम पहुँचते हैं यहाँ पे हवा महल पे मैं टिकट लेता हूँ, जो कि मैं टिकट लेने के बाद बाहर आता हूँ, और अपने वाइफ का टिकट और अपना टिकट लेकर आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरा टिकट यहाँ पे नहीं लगता, या जयपुर में कहीं पर भी आपका आर्मी का या किसी भी डिफेंस का कोई टिकट नहीं लगता है। फिर मेरी वाइफ टिकट लेकर हवा महल के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे अंदर जाती है, मेरी वाइफ हवा महल देखकर काफ़ी खुश होती है, बहुत ही उसे अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार जयपुर उसका ट्रिप होता है, उसे काफ़ी पसंद आता है, उसे अच्छा लगता है यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की बनावट। और इस हवा महल को देखकर तो काफ़ी खुश हो जाती है। जैसा कि हवा महल आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। थोड़े कुछ दिनों पहले मैंने एक हवा महल का वीडियो डाला था, बट मैं अकेले आया था। इस बार मैं फैमिली के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोटोशूट करने के लिए भी आप पगड़ी बांध सकते हैं राजस्थानी स्टाइल में। फिर हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो हम सोचते हैं क्यों ना समय का अभाव होने के कारण यहाँ पर हम क्यों घूम न ले जाए। घूमते हुए हम आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडियन के साथ साथ फॉरेनर भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि जयपुर बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही सुंदर सिटी है। फिर बाहर से आप नज़ारा देख रहे हैं जयपुर कितना सुंदर दिखता है, बहुत ही सुंदर है। फिर उसके बाद हम यहाँ घूमने के बाद नीचे की तरफ निकल जाते हैं। नीचे की तरफ निकलने के बाद जयपुर की एक संस्कृति, जो कि कठपुतली नाच कह सकते हैं, जो कठपुतली का डांस होता है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार यहाँ पर दर्शाया जाता है, दिखाया जा रहा है, जिसका दर्शक बहुत ही आनंद के साथ इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी पहली बार एक कठपुतली डांस देखी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और देख रहे हैं कि कितनी सुंदरता के साथ यहाँ की एक कल्चर को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। और इसके बाद आनंद उठाने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर ये है यहाँ पर आई स्केच आप जैसा कह सकते हैं कि हवा महल का जो आई स्केच यहाँ पर बनाया गया है, जिसे देखकर आप जानते हैं ये है प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, जिन्होंने इस हवा महल को बनवाया। बहुत ही सुंदर आकृति इनके यहाँ बनाई गई है। और यहाँ पर कुछ पुरानी मूर्तियाँ भी रखी गई हैं, जिसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। फिर यहाँ घूमने के बाद हम बाहर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि हवा महल हम पूरी तरह से घूम चुके हैं। समय का पूरा सदुपयोग करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हम पहुँच चुके हैं इस वक्त बहुत ही सुंदर जगह, जयपुर का रॉयल पैलेस। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। वैसे इस रॉयल पैलेस में घूमने से पहले यहाँ पर इसके पास ही एक जंतर मंतर है, बहुत ही सुंदर जगह। यहाँ पे जाने के बाद आपको काफ़ी नॉलेजेबल आपकी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। पुराने समय में किस प्रकार यहाँ पे ग्रह नक्षत्र देखे जाते थे, ग्रहों का कैसे ज्ञान किया जाता था, दिशाओं का कैसे ज्ञान किया जाता था, दिशाओं को कैसे बताया जाता था, अपनी कुंडलियाँ कैसे देखी जाती थी, यहाँ का पूरा दृश्य यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया है। यहाँ पर फिर घूमने के बाद हमने थोड़ा आइसक्रीम का एंजॉय किया, जो कि मेरी बेटी आई को आइसक्रीम बहुत पसंद, तो मैंने कहा कि ना इसको आइसक्रीम खिला दिया जाए। फिर यहाँ पर घूमने के बाद हम बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद फिर हम एक नई जगह के लिए निकलते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आप फिर कहेंगे कि यार तो वहीं पे जा रहा है, इसलिए वहाँ जैसे पहुँचूंगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ की गलियाँ देख सकते हैं कि कितनी सुंदर गलियाँ यहाँ पे देखने की, यहाँ की बनावट जैसी
महलों की तरह यहाँ पूरी दिखती है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घर पूरे महलों की तरह बनाए गए रहते हैं। यहाँ पे हर दरवाजे को एक तरह से देख रहे हैं कि हर दरवाजे को जैसे राजा महाराजा की तरह क्रॉस कर रहे हैं हम। अब हमारे पास स्कूटी थी तो इसलिए हम अपनी स्कूटी में बैठकर निकलते हुए चले जाते हैं। अगर आप ज़रूर आए तो मेरा एक सजेशन फिर से मैं कहता हूँ कि आप स्कूटी ही ले, और स्कूटी कोई भी बाइक ले सकते हैं। मैं स्कूटी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि स्कूटी मेरे लिए काफ़ी सस्ती थी, इसलिए मैंने ले लिया। अब मैं एक पहाड़ी रास्ते से एक नए महल की तरफ, एक नए किले की तरफ चल रहा हूँ। महल नहीं कह सकता, उसे मैं किला कहूँगा, जो कि रास्ता आप देख रहे हैं बहुत डेंजरस था, जिससे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। बट मुझे तो बहुत इंजॉय आ रहा है। मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ स्कूटी चलाते हुए। बहुत ही सुंदर जगह है और स्कूटी काफ़ी पावरफुल थी, अच्छे से यहाँ पर पहुँच जाती है। धीरे धीरे हम इस किले के पास नज़दीक पहुँच रहे हैं। अब जो कि मैं बता दूँ कि ये किला कौन सा है, तो ये नाहरगढ़ किला है। बहुत ही सुंदर किला, मैंने इसके बारे में सुना है, जो कि नेट में पढ़ के गया हुआ था। तो मैंने कहा कि चूंकि इसको देखा जाए। जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक जाता हूँ, मेरा इसको देखने का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। बट जैसे ही मैं नज़दीक पहुँचता हूँ तो मेरा टिकट की लाइन से मैं पूरी तरह से डर जाता हूँ। और फिर टिकट लेने के बाद हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं और अपनी बाइक को खड़ा करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पार्किंग का कोई चार्जेस कभी किसी किले में नहीं लगता है। और मैं बता दूं कि 1734 में ये नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ये एक नाहरगढ़ फोर्ट बना, क्योंकि वो एक स्पिरिट, उनकी आत्मा कहते हैं कि यहाँ पर